लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन एंड कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। मकर लगन मकर चंद्र राशि अगर आपके तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस के मालिक हैं, 3rd हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस में गए हैं। 7th हाउस हमारा स्टेटस है, 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज पार्टनरशिप हो। 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना चीजों को एक्सपेंड करेगा। मैरिज जो करना चाहते थे उनका मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, लेकिन वो कहीं पे होगा दूर दराज, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, दूर दराज किसी के साथ कोई एंगेजमेंट होना, किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी होना, किसी के साथ कोई मैट्रिमोनियल साइड पे आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप होना, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस कोई मित्र बहुत टाइम से पास्ट लाइफ में था, ऑल ऑफ सडन उसके साथ कोई कनेक्टिविटी हुई, पता लगा वो भी सिंगल है आप भी सिंगल है, कहीं ना कहीं आप दोनों की कनेक्टिविटी बिल्डअप हो रही है। तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। आप अपनी स्किल पे बहुत काम करने वाले हो, कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, ये वीजा पीआर लगाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। 12th हाउस का मालिक 7th में आ गया है, लॉसेस का है, हॉस्पिटल का है, तो स्पाउस की हेल्थ को ट्रबल आ सकता है, सडन कोई ट्रबल आना, हॉस्पिटल मेडिकल चीजों पे एक्सपेंसेस होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है वीजा पीआर या लग्जरी ट्रैवल, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो लग्जरी ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। मंगल देव आपके अष्टम भाव के आपके 11th हाउस के मालिक है और मंगल ट्रिगर हो जाएंगे 27 ऑफ दिसंबर अक्टूबर के बाद। जुपिटर भी एक्टिव करेंगे मंगल को, तो बीइंग अ 4th लॉर्ड 11th हाउस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं घर का कोई शिफ्ट होना, घर का कोई चेंज होना, या कोई नया घर खरीदना, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, इस तरह के कोई नया व्हीकल खरीदना, इस तरह के योग भी बनेंगे आफ्टर 27 ऑफ अक्टूबर। इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जब मंगल का ट्रांजिट होगा। लेकिन अभी फिलहाल गुरुदेव बृहस्पति यहां पर आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, मोक्ष की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। आपका मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा था, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई क्लैरिटी आएगी, कोई ना कोई हीलिंग आएगी, या आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें को क्लियर करेंगे, सेपरेट हो सकते हैं आप, ऑल ऑफ सडन चीजें डिस्टेंस हो सकती है आपके बीच में, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो शादी होगी या फिर शादी में अलग होंगे, ये चीजें डिपेंड करती हैं पर्सनल नेटल चार्ट पर कि 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, आपके 11th हाउस में कौन सा ग्रह है, और आपके कहीं ना कहीं 3rd हाउस में कौन सा ग्रह है, तो वो किस ग्रह को एक्टिव कर रहा है, कौन सी दशा महादशा चल रही है। ये सब्जेक्टिव ट्रांजिट होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, ये क्लियर नहीं है कि हर एक के साथ कनेक्ट करे, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। जो गोचर में आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होगा वो चीजें जरूर बता सकता है आपको। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना आपके 1st हाउस पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएगा, आपका आइडियोलॉजी चेंज करेगा। 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस पे, आपका गेन्स कराएगा, कोई नए नेटवर्क सर्कल को डेवलप करेंगे आप, नए नेटवर्क सर्कल, कोई नया फ्रेंडशिप, कोई नया बिजनेस, नई जॉब जहां पर आपको हाइक मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले, आपको कैश करने को मिले, इनकम आपका राइज हो। दिवाली आपकी बहुत बेहतर जा सकती है, दिवाली पे आप कोई नया बिजनेस, कोई अच्छी अर्निंग आप कहीं ना कहीं अच्छा एसेट आप एक्यूमुलेट करेंगे, या कोई ऐसा कोई कॉन्शियसनेस में आपको हिट करेगा कि लाइफ लूप में आ गई है, आप इनकम को कैसे राइज करना है, कैसे अपनी लाइफ को शिफ्ट करना है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, तो वो भी हो सकता है आपके लिए। कुछ ना कुछ होगा, या तो आप इनकम राइज होगी या इनकम राइज करने के बारे में सोच सकते हैं आप। 2nd हाउस में राहु बैठा है तो इनकम की तरफ आपको लेके जाएगा, लेकिन इजी मनी नहीं होनी चाहिए, वो हार्ड अर्न मनी होना चाहिए आपका। संयम नियम साधना से आपको करना है, शॉर्टकट नहीं होने चाहिए, गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। मेक श्योर सेविंग की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस मुझे थोड़े से आपके लिए आपके स्पाउस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका 2nd चाइल्ड बर्थ, क्योंकि 7th हाउस 2nd चाइल्ड को दिखाता है, जुपिटर का आना 2nd चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपका मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, कंसीव करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए कहीं पे कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके, फिर 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस आपकी स्किल्स का है, आपके करेज का है, तो कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। लाइफ में किसी चीज को हील करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेना है, तो कहीं ना कहीं अब आप लेते हुए नजर आओगे। बहुत टाइम से स्लोनेस आ गया था, चीजों को आप बहुत टाइम से
फील कर रहे थे लेकिन आप निभा रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन अब आप स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आएंगे, कुछ बोल्ड डिसीजन लेंगे आप। अगर इस फेस्टिव सीजन में भी चीजें नहीं बदलती हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ किसी चीज को पुश करेंगे। नेबर में किसके साथ आपको कोई कनेक्टिविटी बन सकती है, सिबलिंग्स के साथ आपको इस डिस्टेंस, आप कोई शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा सकते हो, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जा सकते हो, ये चीजें होती नजर आएंगी। कोई बिजनेस ट्रैवल के लिए भी आप प्लान करते हो नजर आओगे, बिजनेस प्लानिंग करना, बिजनेस ट्रैवल करना, ये चीजें भी आपकी ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई कोलैबोरेशन होना, इस तरह की चीजें भी होती नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का शनि को एक्टिव करना, कहीं ना कहीं अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, आपको कोई वेबसाइट लॉन्च करना, उसमें आपको कोई ना कोई अच्छा इनकम मिलना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आपको कोई ना कोई राइज मिलना, कोई बिल्डर है आप, उनको आपको लिए बहुत अच्छा समय है। कोई राइटिंग स्किल, आप कोई ऐसा कोई पैम्पलेट, कोई ऐसा प्रमोशन करेंगे जहां पे कुछ ऐसा लिखेंगे जो एक हुक लाइन बन सकती है, उससे आपको बहुत अच्छी मार्केटिंग मिल सकती है। लिखने में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप लिखोगे या कुछ ऐसा जिसमें आप कोई मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आप अपने स्पाउस को कुछ लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, मेल लिखेंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। कम शब्दों में कैसे अपनी बात रखनी है वो चीज आपको पता चलेगी अब। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली हीलिंग लेके आने वाला, मैरिड लाइफ की तरफ आपको आपके ध्यान लेके जाने वाला, कैसे टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करना है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है, इस तरह का ये एक इमोशनल बट क्लैरिटी वाला, रियलिटी वाला एक ट्रांजिट होने वाला है आपके लिए। तो आई विश आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।